नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं सिलेबस एनालिसिस की और सिलेबस एनालिसिस में हम मुख्य रूप से आज का जो सब्जेक्ट हमारा रहने वाला है वो एक इलेक्टिव कोर्स है। ठीक है, इसमें आपको जीपीबी जो 322 है इसमें माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको जानना है। माइक्रो प्रोपोगेशन टेक्नोलॉजी क्या है? तो सीधा सीधा और भी नहीं तो आपने प्लांट टिश्यू कल्चर का नाम सुना है, तो बस वही होता है। ठीक है, यदि प्लांट टिश्यू कल्चर आपने सुनी है, उसको पहले पढ़ा है, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। सारी चीजें यहीं से जो है क्लियर हो जाएगी। आपके माइक्रो प्रोपोगेशन का जो कंसेप्ट है वो यहीं से क्लियर हो जाएगा। क्या क्या चीजें देखने को मिलेगी? तो इसमें आपको जो है कोर्स की बात करें तो ये 2+1 का यानी कि एक प्रैक्टिकल दो थ्योरी के जो है आपके जो हम कहते हैं क्लासेस देखने को मिलती है एक सप्ते में। ठीक है, इसके अलावा हम बात करें जो थ्योरी में क्या क्या दे रखा है, तो थ्योरी के लिए हम यहां से देख लेते हैं क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ इन विट्रो कल्चर। इन विट्रो कल्चर क्या होता है एंड माइक्रो प्रोपोगेशन क्या होता है, दोनों किस प्रकार से अलग है, इनकी चर्चा हम करेंगे। इन विट्रो क्या है? तो सीधा सीधा हम ये कहते हैं कि कंट्रोल्ड कंडीशन में क्या करवाते हैं हम, प्लांट को जो है फ्यूजन करवाते हैं, फर्टिलाइजेशन करवाते हैं और उसको कंट्रोल कंडीशन में ग्रो होने देते हैं मीडियम पर। ठीक है, इस प्रकार का जो होता है आपके इन विट्रो, आपने सुना होगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, ये इंसानों में काम में लिया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है? एग लिया जाता है, स्पर्म लिया जाता है, दोनों को फ्यूजन करवाया जाता है, यानी कि जो है आपके क्या करवाएंगे, फर्टिलाइजेशन करवाएंगे और उसको बाद में क्या कर देंगे, परखनली में ट्रांसफर करके उसको वहां पर ग्रो होने देंगे। एक टाइम के बाद में उसको जो है गर्भाशय में ट्रांसफर कर देंगे। इस प्रकार की टेक्नोलॉजी, ठीक है, आपने कई फिल्में देखी होगी इस पे, आईवीएफ पर। ठीक है, तो वही चीजें हम जब प्लांट में काम में लेते हैं तो उसको इन विट्रो कल्चर काम कहते हैं। दूसरी बात, हिस्टोरिकल माइलस्टोन ऑफ इन विट्रो कल्चर एंड प्रोपोगेशन। हिस्ट्री में हमने क्या क्या किया है, कुछ एग्जांपल जैसे बीटी कॉटन हो गया। इसके अलावा हम कहते हैं बहुत सारा हमने माइक्रो प्रोपोगेशन के द्वारा जो है पपीता के प्लांट तैयार किए हैं, केले जो बनाना है उसके प्लांट तैयार किए हैं, और भी बहुत सारी चीजें, जीन ट्रांसफर किया है। ये सारी चीजें जो है इसी का पार्ट होती है। इसके बाद में एडवांसमेंट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट माइक्रो प्रोपोगेशन, यानी कि अब क्या देखने को मिलेगा आपको आगे। ठीक है, हम कहां तक जा आ चुके हैं और कहां तक हम आगे पहुंचेंगे। ठीक है, वो सारी चीजें हम इसमें डिस्कस करेंगे। फिर टोटिपोटेंसी क्या होता है, डी डिफरेंशिएशन क्या होता है, ये आपके उसी से प्लांट टिश्यू कल्चर से संबंधित टर्मिनोलॉजी है। ठीक है, छोटी टर्मिनोलॉजी है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। टिश्यू कल्चर टेक्नो जो मेथोडोलॉजी है वो क्या है, स्टरलाइजेशन टेक्निक कौन कौन सी है। ठीक है, सिंथेटिक एंड नेचुरल मीडिया कंपोनेंट कौन कौन से हैं, यानी कि मीडिया की बात हो रही है, यहाँ स्टरलाइजेशन की बात हो रही है। स्टरलाइजेशन क्या होता है, क्योंकि जब हम माइक्रो प्रोपोगेशन करते हैं तो बाहर से सूक्ष्म जीव आकर उसको कंटामिनेट कर देते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है, चारों ओर से जो एनवायरमेंट है उसको प्रोटेक्ट रखना पड़ता है ताकि बाहर से कोई सूक्ष्म जीव ना आए। ठीक है, तो वो आपका स्टरलाइजेशन होता है। इसके बाद में मीडिया क्या होता है, जिसपे ग्रो करवा रहे हैं वो मीडिया है। ग्रोथ रेगुलेटर कौन कौन से यूज करते हैं, जैसे आपके साइटोकाइनिन होता है, ऑक्सिन होता है, इनका यूज करके हम रूट और शूट को डेवलप करते हैं। ठीक है, वो चीजें हम डिस्कस करेंगे। एनवायरमेंट रिक्वायरमेंट क्या है, टेम्परेचर कितना होना चाहिए, ह्यूमिडिटी कितनी होनी चाहिए। ठीक है, जो आपके हम और बहुत सारी चीजें हैं, एयर कितनी होनी चाहिए, ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, ये सारी चीजें। जेनेटिक कंट्रोल ऑफ रीजनरेशन, ठीक है, इसकी बात करेंगे। प्लांट रीजनरेशन पथवे, यानी कि जो आपके ऑर्गेनोजेनेसिस है, इस जो सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस है, ये किसके प्रकार है, जो आपके प्लांट टिश्यू कल्चर है उसी के प्रकार है ये। ठीक है, इनकी बात करेंगे। माइक्रो प्रोपोगेशन में डेफिनेशन, मेथड, स्टेज ऑफ माइक्रो प्रोपोगेशन एंड इट्स सिग्निफिकेंस, एक्सिलरी बड प्रोलिफेरेंस अप्रोच, शूट टिप और मेरिस्टेम कल्चर, ये भी आपके उसी का प्रकार होता है, यानी कि शूट का ऊपर वाला जो भाग है उसको यूज में लेंगे, या रूट वाला जो नीचे वाला भाग है उसको यूज में लेंगे। तो इस प्रकार से ये चीजें होती है। ऑर्गेनोजेनेसिस, पर्पज, मेथड एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनोजेनेसिस, इनडायरेक्ट और डायरेक्ट ऑर्गेनोजेनेसिस, ये क्या होता है, इन सब की हम चर्चा करेंगे। सोमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस क्या होता है, ये यहाँ से क्या होता है, एक हम क्या कर रहे हैं, लेंदी रूप में इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है, रिक्वायरमेंट क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्ब्रियोजेनेसिस किस प्रकार से होता है, डिफरेंस बिटवीन द सोमेटिक एंड गेमेटिक एम्ब्रियोजेनेसिस, दोनों की चर्चा करेंगे। सिंथेटिक सीड
क्या होते हैं, ठीक है। कंपोनेंट, वो कंसेप्ट क्या है, नेसेसिटी क्यों जरूरी है, प्रोसेस एंड रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिंथेटिक सीड। सिंथेटिक सीड का मतलब समझते हो, जो कि बनते तो नेचुरली है लेकिन उनको हम सिंथेटिकली तैयार करते हैं, लेब में तैयार करते हैं, ठीक है। वो किसी प्लांट पे नहीं लग रहे हैं, उनको हम लेब में तैयार कर रहे हैं, बीज बना रहे हैं, वो सारी चीजें क्या होती है, सिंथेटिक सीड होते हैं। तो इस प्रकार से इन सब चीजों को हम कवर करने वाले हैं। काफी अच्छा कोर्स रहने वाला है, कई प्रकार की, किसी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। जीपीबी का जो है आपका बेसिक सा कोर्स है, जिसमें हम माइक्रो, मुख्य रूप से ये बायोटेक्नोलॉजी की बात करता है, ठीक है। किसकी, बायोटेक्नोलॉजी की हम बात करते हैं। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी आपके पहले फर्स्ट ईयर में चला करती थी, आजकल तो उसको भी बंद कर दिया है, ठीक है। तो इसको है ना पार्ट बना दिया है, इसका आपका जेनेटिक्स का ही पार्ट बना दिया है, ठीक है। यानी कि जो जीपीबी है उसी में इसको रख दिया है और वहीं पे इसकी चर्चा करते हैं, ठीक है। तो वही बेसिक बातें हैं, प्लांट टिश्यू कल्चर की, माइक्रो प्रोपगेशन की, इनकी चर्चा हम करेंगे। सारी चीजें इजी है, ज्यादा जो है टफ वाली चीजें इसमें नहीं देखने को मिलेगी। तो जल्दी ही क्लासेज स्टार्ट होने वाली है, तो जल्दी ही हम मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।